Hey everyone, welcome to the channel. My name is Deepak Kumar and today in this video we are going to see what happens when we hit a URL on the browser. So when we type a URL like www.google.com, youtube.com, example.com, so it seems very simple, but under the hood it triggers a complex sequence of network operations. So in this video we'll walk through each steps that make web page appear on our screen basically, right? तो like on a very high note हमें ये आइडिया है. सो जब भी हम कोई URL टाइप करते हैं अपने ब्राउज़र में तो होता क्या होगा कि www.google.com हमने हिट किया तो वो जो रिक्वेस्ट है उस गूगल के सर्वर पे जाती होगी बेसिकली, राइट? एंड वहाँ से रिस्पॉन्स आता होगा और जो हमारा ब्राउज़र है वो उस वेब पेज को लोड कर देता होगा हमारे लिए. सो URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. ठीक है. सो अगर हम हाई लेवल आर्किटेक्चर समझे, जब भी हम कोई URL हिट करते हैं example.com या google.com, सो हमारे पास एक सिस्टम होता होगा जो कि हमने जो भी URL नेम डाला है इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें उसके सर्वर का IP एड्रेस दे दे, राइट? क्योंकि सिस्टम में तो सारा IP एड्रेस IP के फॉर्म में कम्युनिकेशन होता है. ये नाम इसलिए ऐसे होते हैं ताकि हमें ह्यूमंस को याद रखने में और पढ़ने में आसानी हो. सिस्टम्स IP के फॉर्म में वर्क करती है, राइट? सो वी हैव डोमेन नेम सिस्टम जो कि किसी भी जो हमारा URL होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें IP दे देगा और हम उस सर्वर पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं. सो इसमें भी एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है कि कैसे ये जो हम URL हम हिट कर रहे हैं ब्राउज़र पे वो एक सर्वर पे कैसे राउट होता है. सो हम उस स्टेप्स को देखते हैं कि हाउ द URL इज गेटिंग रीडायरेक्टेड टू अ सर्वर. सो अगर हम स्टेप बाय स्टेप देखें, सो द फर्स्ट स्टेप इज द URL पार्सिंग, कि जो भी हम URL रिक्वेस्ट ब्राउज़र पे हिट कर रहे हैं उसको पार्स करना. तो अगर हम एक URL को ब्रेक डाउन करें, सो URL कैन लुक लाइक दिस: https www.example.com 443/path पेज HTML सर्च क्वेरी एंड सेक्शन हो सकता है. सो अगर हम हर एक पार्ट को समझने की कोशिश करें, सो ये जो HTTPS होता है दिस इज द बेसिकली प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है कि एक सेट ऑफ रूल्स या प्रोसीजर्स दैट गवर्न्स हाउ समथिंग इज डन, राइट? सो बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिया गया है, प्रोसीजर्स, कि हाउ सिस्टम्स बेसिकली दे कैन इंटीग्रेट और बेसिकली कम्युनिकेट बिटवीन द एप्लीकेशन, राइट? कि जो ब्राउजर है वो सर्वर से कैसे कम्युनिकेट करेगा. तो इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल. सो HTTPS प्रोटोकॉल यूज हो रहा है इस ब्राउजर और सर्वर के कम्युनिकेशन के बीच में. देन वी हैव होस्ट www.example.com एंड देन दिस इज द पोर्ट. हम समझेंगे कि हर एक पार्ट का क्या मतलब है, व्हाट इज पोर्ट बेसिकली. तो हम इस डोमेन के इस पोर्ट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली, राइट, यूजिंग HTTPS प्रोटोकॉल. और हम इस पाथ पे बेसिकली रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं. वी आर टेलिंग दिस सर्वर विच फाइल और रिसोर्स वी आर आस्किंग फॉर, राइट? एंड वी कैन हैव सम सर्च रिलेटेड क्वेरी ऑल्सो, कि हमें ये जो भी सर्च क्वेरी है वैसा कुछ डाल सकते हैं कि वी आर लुकिंग फॉर दिस टाइप ऑफ ID डाटा और समथिंग लाइक दैट. एंड देन वी कैन हैव अ फ्रेगमेंट, कि हम जो भी उस पेज के इस फ्रेगमेंट में वी आर इंटरेस्टेड, कि स्पेसिफिक पार्ट या उस पेज का, राइट? सो आफ्टर URL पार्सिंग, सो द नेक्स्ट स्टेप इज कि हमें उस सर्वर पे रिक्वेस्ट रेज करना है. सो वी नीड द IP एड्रेस ऑफ द सर्वर, राइट? सो वी फर्स्ट चेक द ब्राउजर कैशे, कि ब्राउजर ने कभी उस URL पे हिट करा हो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन पड़ा हो कैशे में इटसेल्फ. सो वी कैन वहीं से हम इसको गेट कर सकते हैं. नहीं तो हम DNS कैशे में चेक करते हैं बिफोर मेकिंग द नेटवर्क कॉल. ओके. सो फर्स्ट क्या होता है कि हमारे पास अगर कैशे में नहीं मिला इन्फॉर्मेशन, सो DNS सिस्टम जो है, DNS रिजॉल्वर बेसिकली रूट DNS सर्वर को रिक्वेस्ट करता है टू आइडेंटिफाई द .com TLD. TLD इज टॉप लेवल डोमेन, ठीक है? सो फर्स्ट क्या होगा, जो DNS रिजॉल्वर होगा वो रूट सर्वर को कॉल करता है टू फाइंड द टॉप लेवल डोमेन फॉर .com. देन जो है टॉप लेवल डोमेन सर्वर,
ये आइडेंटिफाई करता है कि example.com के लिए कौन हमें जो है एग्जैक्ट आईपी बता सकता है, राइट। देन जो रिक्वेस्ट होती है हमारे पास ऑथोरेटिव नेम सर्वर पे चले जाती है, विच पोजेसेस एक्चुअल आईपी एड्रेस ऑफ www.example.com, जो भी हमने डोमेन नेम हिट किया होता है। जो भी हम यूआरएल या डोमेन हिट करते हैं, सबसे पहले हम उसके लिए हम कैशे में ही चेक कर लेते हैं, ब्राउज़र कैशे और डीएनएस कैशे में, कि हमारे पास अगर आईपी हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो, तो हम नेटवर्क कॉल्स नहीं करेंगे फर्दर। इफ़ वी डू नॉट हैव, देन क्या करता है कि जो डीएनएस रिजॉल्वर होता है, दैट मेक्स रिक्वेस्ट टू बेसिकली रूट सर्वर टू आइडेंटिफाई कि हमारे पास जो है डॉट कॉम डोमेन की रिक्वेस्ट आई है, हमें उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन कौन से टॉप लेवल डोमेन सर्वर प्रोवाइड कर सकती है, राइट। ये जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर कर देता है कि यार ये वाला जो टॉप लेवल डोमेन है, दे कैन प्रोवाइड यू फर्दर इंफॉर्मेशन, जिस भी आप यूआरएल, जिस भी आप डोमेन के लिए आप रिक्वेस्ट या जिसके लिए आप आईपी एड्रेस ढूंढ रहे हो। फॉर नाउ लेट्स से अगर हम example.com कर रहे हैं, राइट, दिस टॉप लेवल डोमेन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन कि आपको अच्छा example.com के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट। गो टू दिस पर्टिकुलर अथॉरिटेटिव नेम सर्वर, एंड ये जो है एक्चुअल आईपी हमें रिटर्न कर देता है। देन इट स्टोर्स इनटू द कैशे, एंड ये रिटर्न कर देता है हमारे ब्राउजर को कि ये आईपी है, आपको यहाँ पे जो है रिक्वेस्ट करनी है, एंड वो सर्वर जो है वेब पेज जो भी हमने रिक्वेस्ट रेज कर रखी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स रिटर्न कर देता है हमारे वेब ब्राउजर को। बिफोर दैट ऑल्सो, हमारे पास आईपी आ गया है, राइट, कि कौन सा सर्वर है। तो सर्वर तो आ गया है, बट वी नीड अ कनेक्शन बिटवीन द ब्राउजर एंड द एक्चुअल सर्वर, राइट, टू हैव अ प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन द ब्राउजर एंड सर्वर। फर्स्ट थिंग इज, उसके बाद फोर्थ स्टेप में होता है कि टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है पहले, राइट। इट्स अ थ्री वे हैंडशेक बिटवीन द ब्राउजर एंड द सर्वर। टीसीपी मतलब क्या होता है, बेसिकली ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, राइट। बेसिकली एज द नेम सजेस्ट, ये एक प्रोटोकॉल है ट्रांसमिशन ऑफ डाटा बिटवीन द एप्लीकेशंस, बेसिकली, राइट, कि एक सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस है कि हाउ द एप्लीकेशंस कैन एक्सचेंज द डाटा। बेसिकली जब हमारे पास आईपी एड्रेस है उस सर्वर का, वी एस्टेब्लिश अ टीसीपी कनेक्शन। इट्स अ थ्री वे हैंडशेक, बेसिकली क्लाइंट रेजेस अ रिक्वेस्ट टू सर्वर, राइट, कि एक सिंक का कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट भेजता है, देन सर्वर एक्नॉलेज इट कि हाँ भाई हम रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं, राइट, एंड देन क्लाइंट ऑल्सो एक्नॉलेज दैट रिक्वेस्ट। नाउ आफ्टर दैट द टीसीपी कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड। अगर इसका पिक्टोरियल फॉर्म हम देखें तो इस तरीके से क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, तो इट्स अ काइंड ऑफ थ्री वे हैंडशेक, राइट। आफ्टर एस्टेब्लिशिंग टीसीपी कनेक्शन, राइट, नेक्स्ट स्टेप इज टीएलएस हैंडशेक। टीएलएस हैंडशेक क्यों जरूरत होती है हमें? व्हाट इज टीएलएस हैंडशेक बेसिकली? टीएलएस इज ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। As the name suggests, कि it's a very right crucial for establishing secure communication between client and a server, right? TLS हैंडशेक में क्या होता है कि जो भी बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पे हमारा क्लाइंट अगर ब्राउज़र है और हमारे पास आईपी आ गया है, जो भी हम जिस डोमेन पे हिट कर रहे हैं उस सर्वर का, राइट, और हमने एक टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया है। now we can make request to this server, and server उस request के corresponding response देगा उस browser पे। how we achieve a security here कि right,
सिंपली हम क्या कह सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग से कि जो भी रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स, जो भी बेसिकली आपस में बातें हो रही है, कम्युनिकेशन हो रहा है, उसको कुछ इनक्रिप्ट कर देते हैं, राइट। क्योंकि अगर हम इनक्रिप्ट कर देंगे तो ये सिक्योर हो जाएगा। सो इसी को बोलते हैं टीएलएस हैंडशेक, कि हम एक सिक्योरिटी अचीव कर ले कम्युनिकेशन में बिटवीन ब्राउजर एंड सर्वर। एंड हाउ वी अचीव द सिक्योरिटी? सो पहले क्लाइंट जो है बेसिकली ब्राउजर सेंड्स अ request to the server with certain details. Then server basically response में request भेजता है with the TLS versions and certificate, right? Then जो client है basically जो हमारा browser है, that verifies कि जो भी server ने certificate भेजा है कि वो authenticated है या नहीं है, right? कि whether it's a trusted source or not. Then there is a key exchange between both the parties, the client and the server, browser and server. So they generate a shared encryption key, और उस encryption key को यूज करके they communicate between. So अगर हम TLS handshakes के steps देखें, so client sends a request to server कि client hello with the TLS version and other details. In response, server sends the TLS version and the certificate, right? And server certificate में public की वगैरह होती है, signature details की, किसने ऑथराइज्ड है, कब तक ऑथराइज्ड है, राइट, एक्सपायरेशन डिटेल्स एंड एवरीथिंग। सो सर्वर जो है पब्लिक की एक्सचेंज कर देता है, राइट। आफ्टर दैट जो क्लाइंट होता है वो की एक्सचेंज करता है एक एनक्रिप्टेड प्री मास्टर सीक्रेट की, बेसिकली जो कि सर्वर्स ने पब्लिक की शेयर करा था, उसको यूज करके बेसिकली क्लाइंट हैज जनरेटेड एनक्रिप्टेड प्री मास्टर सीक्रेट की। वो जो है सर्वर को रिक्वेस्ट बेसिकली पास करता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज चेंज साइफर स्पेक क्लाइंट। सो बेसिकली नाउ क्लाइंट सेंड्स द एनक्रिप्टेड सेशन की, जो बेसिकली एनक्रिप्टेड प्री मास्टर सीक्रेट की बोल लीजिए, या सेशन की काइंड ऑफ, कि client has generated a basically encrypted pre-master secret or a session key using the server's public key, and basically it sends that this pre-master secret key to the server, and basically it's signaling to the server कि from now onwards all messages I send will be encrypted, okay, and asking the server that can you successfully decrypt दैट, बेसिकली जो भी मैंने यहाँ पे सेशन की या एनक्रिप्टेड प्री मास्टर सीक्रेट की बनाया है, उसको कैन यू सक्सेसफुली डिक्रिप्ट इट, राइट, कि जो भी मैंने हैश क्रिएट किया है क्या तुम वेरीफाई कर सकते हो इसको, राइट। सो नाउ जो सर्वर है वो क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजता है कि एक्नॉलेजमेंट का, कि जो भी की था सेशन की उसको मैंने सक्सेसफुली डिराइव कर लिया है, एंड वी आर रेडी बेसिकली टू स्विच इनटू द एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन। यहाँ पे एनक्रिप्टेड कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है, टीएलएस हैंडशेक कंप्लीटेड बिटवीन द ब्राउजर एंड द सर्वर, सिक्योर डाटा एक्सचेंज, राइट। सो नाउ टीएलएस के दो वर्जन्स है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि TLS 1.2 कैसे वर्क करता है, राइट। सो इन TLS 1.2 क्या होता है, वी यूजेस द asymmetric encryption method. So client sends request to server with the TLS version and other details. In response to that, server responds with a certificate एंड पब्लिक की जिसमें होता है, राइट। सो एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन मेथड में क्या होता है कि सर्वर ने पब्लिक की क्लाइंट को दे दिया। नाउ क्लाइंट क्या करेगी, यूजिंग दिस पब्लिक की इट विल जनरेट अ एनक्रिप्टेड की। इस उसने क्या करा, एक एनक्रिप्टेड की बना लिया सेशन की, एंड उसको जो है सर्वर को भेज देता है, एंड सर्वर वेरीफाइज कि वो अपने प्राइवेट की को यूज करके उसको ड्राइव कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। सो सिंस द सर्वर हैज द प्राइवेट की, ओनली इट कैन decrypt what the client has encrypted. That's how the client knows that only server can see the pre-master, राइट, बेसिकली जो सेशन की है। सो इससे क्या हो रहा है कि जो भी कम्युनिकेशन है वो सिक्योर है दोनों सिस्टम्स एप्लीकेशन के बीच में, ब्राउजर एंड द सर्वर। एंड द नेक्स्ट वर्जन इज TLS 1.3 विच इज अ मॉडर्न एंड मोर सिक्योर। इसमें क्या होता है, बेसिकली क्लाइंट एंड सर्वर सेंड्स देयर पब्लिक की टू ईच अदर। बेसिकली क्लाइंट सर्वर को अपना पब्लिक की भेज देगा एंड सर्वर क्लाइंट को। So now, using the other's public key and own private key, they generate a secret shared key using algorithm ECDHE.
So now they have generated or computed the same secret key, right? Client ने भी, basically browser ने भी and server ने भी, and they never have transmitted this key over the internet. So now they have the same key. So वो जो है आपस में सिक्योरली कम्युनिकेट कर सकते हैं. जो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा वो उस की को यूज़ करके एनक्रिप्ट कर देगा, एंड जो सर्वर है वो उसको डिक्रिप्ट करके वेरीफाई कर लेगा और अंडरस्टैंड कर सकता है उसको, राइट? सो नाउ वी हैव अंडरस्टूड कि टीएलएस हैंडशेक क्या होता है एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द कम्युनिकेशन. आफ्टर दैट जब हमारे पास सिक्योरिटी आ गई है एंड कम्युनिकेशन भी इस्टेब्लिश हो चुका था, टीसीपी कनेक्शन, सो वी कैन सेंड अ रिक्वेस्ट टू दी सर्वर. तो हम जो है रिक्वेस्ट सर्वर को हिट कर देते हैं. आफ्टर दैट सर्वर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा जो भी रिक्वेस्ट आया है, एंड बिल्ड्स एंड रिटर्न्स अ रिस्पॉन्स टू दैट रिक्वेस्ट. ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा कि सर्वर ने रिस्पॉन्स हमारे ब्राउज़र को सेंड कर दिया. नाउ ब्राउज़र रिसीव्स एंड पार्स दैट रिस्पॉन्स कि जो भी HTML आया है उसका डॉम बनाया जाए, CSS है, इमेज है या आई फ्रेम्स है, एंड देन रेंडर दैट पेज. हमें वो जो है पेज जिस फॉर्म में हमें लेआउट वगैरह कैलकुलेट करके JS वगैरह जो कंपोनेंट है, जो डॉम ट्री है CSS का, उन सबको पार्स करके हमें दिखा देता है. आफ्टर दैट वी हैव अ परसिस्टेंट कनेक्शंस, डिपेंड्स ऑन दी HTTP. HTTP 2 कौन सा वर्जन यूज़ करा है. जैसे कि HTTP 1.1 जो है वो कनेक्शन को अलाइव रखता है, क्योंकि बार बार TCP TLS कनेक्शन जो है बनाना बिटवीन क्लाइंट एंड अ सर्वर, ब्राउज़र एंड अ सर्वर, इट्स कॉस्टली, राइट? सो एंड जो HTTP 2 है दैट बेसिकली सपोर्ट्स मल्टीप्लेक्स, मल्टीपल रिक्वेस्ट जो है हम ओवर वन कनेक्शन जो है हम रेज कर सकते हैं. सो हमने इनिशियली देखा था कि जब भी हम कोई URL हिट करते हैं तो हम एक पोर्ट भी पास करते हैं, राइट? जैसे HTTPS के लिए बाय डिफ़ॉल्ट 443 होता है कि इस सर्वर के हम कौन से पोर्ट पे रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं. सो पोर्ट को अगर हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जो IP होता है ना, बेसिकली एड्रेस ऑफ अ बिल्डिंग होता है, राइट? कि कौन सर्वर का एड्रेस क्या है, बेसिकली उस बिल्डिंग का एड्रेस क्या है. एंड पोर्ट इज बेसिकली अपार्टमेंट नंबर, राइट, इनसाइड दैट बिल्डिंग. या गेट बोल सकते हैं कि लेट्स से अगर एक फ्लोर है, अगर अलग अलग फ्लोर्स है तो हर एक का एक बेसिकली पोर्ट है, एक अपार्टमेंट नंबर हो गया, तो उसको हम बोलते हैं पोर्ट. एंड ईच पोर्ट बेसिकली सर्व्स और एड्रेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट. कि लेट्स से इस फ्लोर्स पे डॉक्टर रहता है, राइट, या इस पे लॉयर है, या इस पे इंजीनियर है. सो नाउ इफ यू वांट टू फाइल अ केस इन अ कोर्ट, तो आपको किसके पास हिट करना पड़ेगा रिक्वेस्ट, जो इस अपार्टमेंट पर, राइट, जहाँ पे लॉयर रहता है बेसिकली. सो फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स वी हैव डिफरेंट पोर्ट्स जहाँ पे सिस्टम लिसन करता है कि अगर आपके पास HTTP प्रोटोकॉल है तो किस गेट पे हमें जो है रिक्वेस्ट, किस पोर्ट पे हमें रिक्वेस्ट रेज करना चाहिए. सो देर आर डिफरेंट नंबर्स. सो बहुत कॉमन जो है हमें पता होने चाहिए कि लाइक HTTP के लिए पोर्ट नंबर होता है 80, HTTPS के लिए 443 बाय डिफ़ॉल्ट होता है, FTP 21, MySQL के लिए 3306, राइट? अगर आप HTTP रिक्वेस्ट 21 पोर्ट पे करोगे तो वो एरर देगा कि आपको अगर केस फाइल करना है तो आपको लॉयर वाले अपार्टमेंट में जाकर के रिक्वेस्ट रेज करनी चाहिए, आप डॉक्टर वाले पे नहीं करोगे, राइट? सो सिमिलरली ऐसे ही इसमें भी वर्क करता है. सो पोर्ट इज अ कम्युनिकेशन गेट. Each gate port can listen for a specific type of service or protocol. The server listens on a specific port, only accepts traffics intended for that service. So now interviewer can ask कि कोई भी जो हम रिक्वेस्ट जो URL हिट करते हैं तो उसका क्या मल्टीपल IP एड्रेस हो सकता है, www.google.com. So the answer is yes. So for the scalability and performance के लिए उसके पास मल्टीपल सर्वर्स हो सकते हैं. सो रिक्वेस्ट जो है डिपेंड करता है कि कौन से सर्वर पे जा रहा है. सो वी कैन डेफिनेटली हैव मल्टीपल IP एड्रेस फॉर द सेम डोमेन, और इवन वी कैन हैव जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड CDNs जिसका IP एड्रेस अलग हो सकता है. वन इंटरव्यूअर आस्क्ड मी कि जब हम youtube.com हिट करते हैं या कोई भी रीजनल वाइज अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो यूज़र्स को, सो हाउ वी डू दैट. जैसे YouTube आप हिट करते हो तो आपको IN इंडियन रीजन मिलता है, राइट? ऐसे US या रीजनल वाइज डाटा होता होगा, डाटा सेंटर्स, सर्वर्स. सो हाउ द यूज़र रिक्वेस्ट बेसिकली राउटेड टू रीजनल वाइज सर्वर्स. सो बेस्ड ऑन द जियो लोकेशन आपका रिक्वेस्ट इज राउटेड टू
दी जो भी उसका रीजनल सर्वर होगा नियरेस्ट, इंडिया रीजनल है या यूएस रीजनल है, उस पे राउट कर देता होगा। और जो यूट्यूब है दे यूजेस हेविली सीडीएन बेसिकली, राइट, टू मिनिमाइज द लेटेंसी, कि एटलीस्ट उस यूज़र को स्टैटिक डाटा तो दिखाया जाए। सो बेसिकली जितनी भी रिक्वेस्ट होती है दैट राउटेड वाया सीडीएन। सो जो रीजनल डाटा होता होगा, जो भी नियरेस्ट सीडीएन नोड आपके रीजन में अवेलेबल होगा, आपकी रिक्वेस्ट उस सीडीएन नोड पे राउट हो जाएगा एंड दे हैव द रीजनल डाटा, राइट। एंड द सिस्टम ऑल्सो नीड्स रीजनल वाइज सेपरेशन, क्योंकि अलग अलग डिफरेंट रीजन्स का डिफरेंट तरीके से प्रोसेसिंग होता है, राइट। डिफरेंट डाटा हो सकता है, लैंग्वेज हो सकता है, एड्स दिखाने एड्स अलग हो सकते हैं, राइट, ट्रेंडिंग वीडियोस दिखाना है उनको। सो दे नीड दिस रीजनल सेपरेशन बिटवीन द यूजर्स। सो बेस्ड ऑन द जियो लोकेशन दे राउट टू द नियरेस्ट रीजनल सर्वर और अ सीडीएन टू सर्व योर रिक्वेस्ट। एंड इवन जो सिस्टम एप्लीकेशन होता है बेसिकली, they can also find your country और location based on your IP एड्रेस। सो IP एड्रेस से भी हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो रिक्वेस्ट है वो किस रीजन का है, एंड बेस्ड ऑन दैट हम डिफरेंट तरीके से प्रोसेसिंग कर सकते हैं रीजनल वाइज।